हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल टैलेंशियन की पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स की ट्रिक्स। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि बच्चों को मैथ्स के नाम से ही डर लगने लगता है और उसके जो फॉर्मूलेस है उसे याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आए जिससे आपको इजीली उसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं आए और आप इजीली उसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहती हूँ रोमन न्यूमरल्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं वैसे ही रोमन न्यूमरल्स होते हैं जिसे हम आई वी एक्स इन सबसे प्रिटेंड करते हैं। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन वहां आता है कि कहाँ पर डी आएगा, कहाँ पर एम आएगा, कहाँ सी आएगा। तो इसी चीज को आज मैं आपको ऐसी इजी ट्रिक्स से बताने वाली हूँ जिससे आप लोग उसे इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगी वो आपको याद करनी होगी, क्योंकि अगर वो आप याद कर पाएंगे, उसे लिखने का तरीका आपको आ पाएगा, तो आप उसे बिना रटे समझ के याद कर सकते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हमारे कॉपी में या फिर जो भी आपके पास रफ पेज होगा उसमें आप यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको ये पूछते हैं तो आप रफ पेपर में साइड में इसे लिख सकते हैं, और अगर आपके माइंड में फिट हो जाता है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं सीक्वेंस वाइज रोमन न्यूमरल्स में हमारे पास आता है 1 के बाद हम लेते हैं 5, देन 10, 50, फिर 100, 500 और 1000। ये नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब नंबर्स के सामने हम सीक्वेंस में यहाँ पर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लिखने वाले हैं। आई वैल्यू जाइलोफोन्स। 50 के सामने हमने लिखा लाइक काउ डू मिल्क। ये सेंटेंस है, आई वैल्यू जाइलोफोन्स लाइक काउ डू मिल्क। आपको एक न्यूमरल के आगे एक वर्ड लिखना है। जैसे 1 के आगे हमने यहाँ पर लिखा है आई, 5 के आगे हमने लिखा है वैल्यू, 10 के आगे लिखा है जाइलोफोन्स, 50 के आगे लाइक, 100 के आगे काउ, फिर 500 के आगे डू, देन 1000 के आगे मिल्क। अब यहाँ पर हम वर्ड्स में सबसे स्टार्टिंग का जो वर्ड है, पूरे वर्ड में हमारा जो सबसे स्टार्टिंग का अल्फाबेट है उस पर हम अंडरलाइन कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया आई, वैल्यू में वी पर अंडरलाइन किया, देन एक्स पर, देन एल पर, देन काउ, डी एंड मिल्क। तो इससे आपको समझ में आ गया है कि 1 को हम रोमन न्यूमरल में आई कहते हैं, 5 को हम वी कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 50 को एल कहते हैं, 100 को सी कहते हैं, 500 को डी और 1000 को एम। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा ये तरीका? इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखने की जरूरत है तो ये है कि आपको सीक्वेंस सही लिखनी है, आपको नंबरिंग सही डालनी है। जैसे 1 के बाद 10, देन आप डालेंगे 1 के बाद 5, देन आप डालेंगे 10, 10 के बाद आप डालेंगे 50, देन 100, 500, 1000। सो इस तरह से ये सेंटेंस आपको एक याद करना है, आई वैल्यू जाइलोफोन्स लाइक काउ डू मिल्क। सेंटेंस में से एक एक वर्ड एक एक नंबर के सामने लिखा जाएगा और उस हिसाब से आपको ये रोमन नंबर्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वैल्यू पर, जो कि है पाई की वैल्यू। फ्रेंड्स, पाई की वैल्यू बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम आती है, वो भूल जाते हैं कि क्या नंबरिंग था, कहाँ पर डेसिमल आएगा। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं पाई, पाई इक्वल टू वॉट। अब ये ट्रिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको वो सेंटेंस बताया है रोमन न्यूमरल्स के लिए, इसके लिए भी हम लोग एक सेंटेंस लेकर आए हैं, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। ये पूरा सेंटेंस है, ये हमने इसे वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सेपरेट करके लिख दिया है। देन हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हाउ में हमें कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं? आई थिंक 3। हाउ में हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, आई के नीचे हमने 1 लिखा, विश 4, आई 1, कुड के लिए 5, कैलकुलेट के लिए 9, देन पाई के लिए 3। मीन्स अब हमें ये पता चल गया है कि वैल्यू में नंबर्स कौन कौन से आएंगे। बात करते हैं डेसिमल की। फ्रेंड्स, डेसिमल आपको 3 के तुरंत बाद लगा देना है। 3.141593 ये हमारी पाई की वैल्यू होती है और ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। सिर्फ जरूरत है तो आपको सेंटेंस याद रखना है, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई।
और इसे आप सेपरेटली लिख देंगे और जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जिस वर्ड में आपको दिख रहे हैं उसके नीचे आप नंबरिंग डाल के उसे सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का मेरा मैथ्स ट्रिक का एक यूनिक वीडियो, जो कि मैं स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के नाते ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चों को किस चीज में दिक्कत आती है, उन्हें किस चीज को किस तरह से याद करने में आसानी होती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आई थी। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप ऐसी ही ट्रिक्स मुझसे और चाहते हैं तो प्लीज आज के वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे आपके क्लासमेट्स जितने भी बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चों से मैं आज बात कर रही हूँ कि जितने भी उनके क्लासमेट है, जितने भी उनके फ्रेंड्स है, उनके बीच शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये काम आ सके। तो फ्रेंड्स, मैथ से डरने का नहीं है, सिर्फ आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के थ्रू इसे याद करना है जो आपको आसानी से हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेलेंशियन की पाठशाला को और आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।